हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, हमने एक सिलसिला शुरू किया था सीएसएस के पास पेपर के पैरा वर्ड्स का, जो कि हम आज देखने जा रहे हैं। सीएसएस के पास पेपर 1982 में जो पैरा वर्ड्स पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन और उनके वर्ड्स और मीनिंग्स और उनको लर्न करते हैं और सीखते हैं, ताकि हम सीएसएस 2021 में अच्छा परफॉर्म कर सकें। क्योंकि सीएसएस में अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं मोस्टली। तो अगर हम पास पेपर्स को एज अ रिवीजन के तौर पे हम लें तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन अपकमिंग एग्ज़ाम विच इज़ ऑफ 2021। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट डियर फ्रेंड्स, शैल वी? ओके। एज अ क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन रहती है यूज़ एनी 5, लेकिन हमने 5 के नहीं करने होते हैं और हमने सारे के सारे सीखने होते हैं बिकॉज वी हैव द स्पिरिट ऑफ अ ईगल। ठीक है, क्योंकि सीखना है तो सीखना है, सारे के सारे सीखना है ताकि इल्म में इजाफा हो। ठीक है, तो हम सारे के सारे देखते हैं पैरा वर्ड्स। वो उसमें पहला है पैरा वर्ड्स मिटिगेट एंड एलिविएट। ये पैरा वर्ड्स और हेमोनियम्स ये सेम ही है। होमोनियम्स की मैंने डेफिनेशन पहले वीडियो में बताई थी। आज हम इसकी बस डायरेक्ट मीनिंग देखते हैं। मिटिगेट का मतलब है मेक लेस सिवियर, लेसन सीरियसनेस, एक्सटेनुएट, पेलिएट और मिनीफाई। ये इनके मीनिंग है मिटिगेट। देखो डियर फ्रेंड्स, मैंने थोड़े से एक्सटेंसिव वो सिनोनिम्स इसमें यूज़ किए हैं, क्योंकि सीएसएस में 20 नंबर का सिनोनिम और एंटोनिम भी आता है बी पेपर में, ऑब्जेक्शनल वो ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो इसलिए मैंने इस वो पैरा वर्ड के साथ साथ आप लोगों की वो कैप भी मैंने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, ताकि हम एक ही चीज़ में से 2-3 चीज़ें सीखें। तो मिटिगेट का मतलब है एक्सटेनुएट, पेलिएट, मिनीफाई, लेसन सीरियसनेस। ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है, ये है वर्ब। इसका बी पार्ट देखते हैं जो कि है एलिविएट, जिसका मतलब है मेक पेन सफरिंग्स लेस और ईजियर टू बियर। इसके तकलीफ़ और दर्दों को कम करना। इसकी दूसरी मीनिंग है प्रोवाइड फिजिकल रिलीफ, एमिलियोरेट, असोज, रिलाइव, ईज एंड फैसिलिटेट। ये इसके एलिविएट के मतलब है। एलिविएट और मिटिगेट में अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट बयान करें, वो ये है कि जो मिटिगेट होता है वो एक अनटचेबल थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। मिटिगेट द आप कह लें, इसका ये है कि उसको इसके बहुत कम करना। मिटिगेट का मतलब है जिसको हम देख ना सकें और उसको हम महसूस ना कर सकें, उस चीज़ को कम करना। लेकिन एलिविएट में ये है कि फ़िज़िकल चीज़ आ जाती है। ये देखें ना, फ़िज़िकल रिलीफ। ठीक है, कोई चीज़ बिगड़ी हुई है उसको सही करना, फिज़िकली कोई चीज़ डिसऑर्डरली प्लेस्ड है उसको सही जगह पे रखना, आप ये कह सकते हो एलिविएट करना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। ये दोनों वर्ब है, एलिविएट और मिटिगेट दोनों वर्ब है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स 2 विच आर प्रोसिक्यूट एंड प्रोसिक्यूट। फ़र्क क्या है, सिर्फ यहाँ पे ई और ओ का फ़र्क है। देखते हैं मीनिंग पहले वाले की। प्रोसिक्यूट जिसका मतलब है टू हरास, ओप्रेस, काज टू सफ़र, ओप्रेस, क्रूसीफाई, टॉर्मेंट, बी डेविल, डन और रेग। देखिए मैंने ये एक एक्स्ट्रा मीनिंग इनकी डाली है ताकि आप लोगों की बुकें भी स्ट्रांग हो और आप उस बी पेपर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं क्वेश्चंस उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो परसिक्यूट ये वाले जिसमें ई है, इसका मतलब है किसी को तंग करना, किसी को टॉर्मेंट करना, किसी को ऑप्रेस करना। ये इसका मतलब है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं हम जो कि है वर्ब। दूसरा है प्रोसिक्यूट। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अदालतों में और ये लीगल मैटर्स में ये प्रोसिक्यूट लफ्ज़ यूज़ होता है। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूशन इसका नाउन है, ये प्रोसिक्यूट ये वर्ब है। इसकी मीनिंग देखते हैं। टू ब्रिंग बिफोर कोर्ट, प्रोसीड लीगली, इंगेज, परस्यू, कैरी आउट। अपोजिट इसका अपोजिट है डिफेंड। डिफेंड करना में इसका अपोजिट है प्रोसिक्यूट का। पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं इसके वर्ब। ये है पैरा वर्ड 3 पॉपुलर और पॉपुलस, पॉपुलर एंड पॉपुलस। पहले वाले को देखते हैं पॉपुलर, जिसका मतलब है इज़ डेड थिंग। पॉपुलर का वो एक ऐसी चीज़ है और पर्सन विच और हु प्लेजेस द पीपल।
जो लोगों को खुश करता है उसको हम कहते हैं वो ही इज़ अ वेरी पॉपुलर। और इसका हम दूसरा मतलब देखते हैं डेमोक्रेटिक, फेवरेट, बिग। डेमोक्रेटिक पीपल जो होते हैं ना वो पॉपुलर होते हैं और लोगों को ही खुश करने और लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट अ सच काइंड ऑफ अ डेमोक्रेट इन आवर पार्लियामेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं एडजेक्टिव। दूसरा है पॉपुलेस, जिसका मतलब है द जनरल पब्लिक। ये जो पब्लिक है उसको हम कहते हैं पॉपुलेस। द मासेस, पीपल इन जनरल, वर्ल्ड, ऑडियंस, ऑडियंस को कहते हैं पॉपुलेस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ऊपर वाले का एडजेक्टिव इसका नाउन है। इसका मैंने सी पार्ट विद डाला है, जो कि इसकी प्रोनाउंसिएशंस तो सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज है। देखते हैं पॉपुलस। पॉपुलस जिसका मतलब है डेंसली पॉपुलेटेड, थिकली सेटल्ड, इनहेबिटेड। बांग्लादेश इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। डिफरेंट ये सी मैंने अपनी तरफ से डाला है, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम फोर्थ देखते हैं पैरावर्ड, जो कि है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई मरतबा आया भी है, जो कि हम देखेंगे पार्ट्स में, दूसरे पार्ट्स में। तो इसका पहला मतलब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट, जिसमें है आई वाला, और यहाँ पे ई और आई का डिफरेंस है। कि पहले इसका देखते हैं कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब है रिमार्क ऑफ एडमायरेशन, किसी की तारीफ़ करना, कोई तारीफ़ के लफ्ज़ अदा करना, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और रिगार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक्सटॉलमेंट, हेड्स ऑफ, कुडोज, पेट ऑन द बैक, किसी कहते हैं ना पीठ ठपना, कॉन्ग्रेचुलेट, प्रेज, ग्रीट। अच्छा, यहाँ से ये देखें, ये जो इसकी मीनिंग है ये शो करें, ये एज अ पार्ट ऑफ वर्ब, इसका वर्ब पार्ट शो करें। और ये वाली जो मीनिंग है ये इसका शो कर रहे हैं एज अ नाउन। तो इसका मतलब है कि इसके पार्ट ऑफ स्पीच दो हैं, नाउन भी है, ये वर्ब भी है, कॉम्प्लीमेंट। बी देखते हैं कॉम्प्लीमेंट, जिसमें सिर्फ ई का एक डिफरेंस है, जिसका मतलब है टू ऐड समथिंग, टू मेक अट्रैक्टिव, टू कंप्लीट, टू मेक परफेक्ट, डेट completes, अकम्पेनमेंट, बैलेंस, इक्विलिब्रेट। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन एंड वर्ब। एक होता है कॉम्प्लीमेंट आई के साथ, एक कॉम्प्लीमेंट है ई के साथ। ये जो ई वाला है इसका मतलब है कोई चीज़ हम ऐड करके किसी चीज़ को हमने परफेक्ट या कंप्लीट बनाना होता है। मूविंग टू द 5 पेयर वर्ड्स विच आर एक्साइट एंड इनसाइट। एक्साइट और इनसाइट, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। देखते हैं एक्साइट, जिसका मतलब है स्टेयर अप, रोज़, स्टायर अप या स्टीर अप, आप जैसे प्रोनाउंस करें। और इल्सिट द फीलिंग, परसिक्यूशन, ये इसके मीनिंग्स हैं। और अरोज, इन किंडल, इवोक, सेंसिटाइज, एजिटेट, चार्ज अप, शेक अप, एनर्जाइज। देखिए डिफरेंस, मैंने कितने सिनोनिम्स डाले हैं ताकि आप लोगों की वोके भी स्ट्रॉन्ग हो इस वर्ड के साथ साथ। एक्साइट का मतलब ये है स्टेयर अप, अरोज, शेक अप, एनर्जाइज, किसी को एनर्जाइज करना। ये देखो ये पॉजिटिव वर्ड है इसके लिए। चार्ज अप करना, सेंसिटाइज करना, अरोज करना, गुड फीलिंग्स को एक्साइट उसको बोलते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। बी को देखते हैं इनसाइट, जिसका मतलब ही स्टीर अप, एक्चुएट, मोटिवेट, प्रम्प्ट, प्रोपेल, अर्ज ऑन, प्रोवेक, इंस्टिगेट, स्टिमुलेट, एगॉन। देखें ये स्टिमुलेट, इंस्टिगेट, प्रोवेक, प्रोवोक, ये जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं इन मीनिंग्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इनसाइट का हमने मतलब देख लिया। अब आगे चलते हैं। ये सी भी मैंने अपने तरफ से डाला है। इनसाइट, देखें फ़र्क क्या है इसमें। ये है इनसाइट, और ये भी देखें इनसाइट। सी का और एस और आई जी का और एच टी का यहाँ पे फ़र्क है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसका मतलब विद इन अ रीज़नेबल डिस्टेंस, इन अ व्यू सीएबल, इन अ व्यू सीएबल मीन्स के जो पास ही चीज़ हो, जो कि दिखने लायक हो,
जिसको देखा जा सके उसको कहते हैं इनसाइड। अच्छा, यहाँ पे देखें डिफरेंट मैंने स्पेस भी दी हुई है, ये स्पेस आपने नोट करनी है, जिसका ये स्पेस ही इसको पार्ट ऑफ स्पीच क्या बना रहा है, एडजेक्टिव। अब आगे देखते हैं, इसका मैंने डी पार्ट भी डाला है जिसमें मैंने स्पेस नहीं दी है। ये वर्ड आप अगर सर्च करेंगे ना किसी डिक्शनरी में तो आपको यही ऐसे ही मिलेंगे, एक में स्पेस आएगा, दूसरे में स्पेस नहीं आएगा। जिसमें स्पेस नहीं आएगा उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, इनसाइड। देखते हैं, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसमें स्पेस की आने की और स्पेस ना आने की वजह से इसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। ये देखो वर्ड्स सेम ही है। खैर, इसकी मीनिंग देखते हैं। क्लियर एंड डीप परसेप्शन ऑफ सिचुएशन, पेनिट्रेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिक्स्थ सेंस, इंटुएशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। डिफरेंस होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन डिफरेंस को। हमारे पास 6 है, वोरासिटी एंड वोरासिटी, प्रोनाउंसिएशन सेम लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट। पहले वाले को देखते हैं हम, वोरासिटी जिसका मतलब है वेरी हंग्री और ग्रीडी, डासिटी, इशूरियंस, राविनियस, रपशियसनेस, ग्लूटनी। देखें डियर फ्रेंड, मैंने बहुत अच्छे अच्छे और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स डाले हैं ताकि आप लोगों का अगेन कि वो वन पेपर भी जो होता है उसमें भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, और सीएसएस के खुद पेपर में 20 नंबर के एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तो यही वर्ड्स हाई फ्रीक्वेंसी पूछे जाते हैं, जिसका मतलब यही है कि हंग्री, ग्रीडी, इन सब का मतलब यही है। इशूरियंस, राविनियसनेस, रपशियसनेस, ग्लूटनी। बी पार्ट है इसका वेरासिटी, जिसमें ई का फ़र्क है और यहाँ पे ओ का फ़र्क है, जिसका मतलब है ट्रुथफुलनेस, एक्यूरेट, होनेस्टी। इसका अपोजिट देखते हैं वर्ड मेंडासिटी, जिसका मतलब है अनट्रुथफुलनेस, मेंडासिटी की ये इसका अपोजिट है इस वर्ड का, वेरासिटी का। ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, दोनों नाउन है, ऊपर वाला भी नाउन है, ये भी नाउन है। 7 देखते हैं हम, विर्चुअल और विर्चुअस। विर्चुअल और विर्चुअस, विर्चुअल का मतलब है प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, बीइंग एक्चुअली या एक्चुअल, इसेंशियल। विर्चुअल का मतलब है कोई चीज़ इसेंशियल। दिस इज़ द वेरी विर्चुअल थिंग डेट वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर आवर गुड हेल्थ। पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, और इसका बी पार्ट देखते हैं हम, विर्चुअस जिसका मतलब पायस, मोरली एक्सीलेंट, चेस्ट का मतलब है प्योर, इनोसेंट, इम्पेकेंट, सिनलेस, राइचस, वेस्टल और विर्जिन, मेडन। इसका अपोजिट है विग्ड। डिफरेंस देखिए, मैंने बहुत अच्छे अच्छे और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स यूज़ किए हैं ताकि वही आप लोगों की लर्निंग अच्छी हो, आप लोगों की वोकेबलरी जो है वो स्ट्रांग हो। विर्चुअस का मतलब हमने देख लिया, मोरली एक्सीलेंट, चेस्ट, इनोसेंट, इम्पेकेंट और सिनलेस, राइचस, वेस्टाल, विर्जिन, मेडन। अपोजिट है विग्ड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। आज का हम ये आखिरी देखते हैं प्यारा वर्ड, जिसका जो कि है एक्सेप्शनल और एक्सेप्शनबल। यहाँ पे ABL का डिफरेंस है। पहले वाले को देखते हैं, एक्सेप्शनल जिसका मतलब है रेयर, एबनॉर्मल। कहते हैं ना एक्सेप्शनल केस इन हॉस्पिटल वी हैव एडमिटेड। उसकी दूसरी मीनिंग देखते हैं, एक्सीडिंग, ओलंपियन। ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं इसके, ये भी पॉजिटिव वर्ड्स है। ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। प्रोडिजियस, सरपासिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्पेशल, पर्टिकुलर, अनकॉमन। देखिए बहुत अच्छे अच्छे मैंने वर्ड्स इसमें यूज़ किए हैं, प्रोडिजियस, ओलंपियन और अनकॉमन, पर्टिकुलर, स्पेशल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये पॉजिटिव मीनिंग शो कर रहे हैं इसका एक्सेप्शनल का। दूसरा देखते हैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच, पहले देखते हैं जो कि है एडजेक्टिव, और लास्ट है एक्सेप्शनबल, यहाँ पे बदले है, जिसका मतलब है ऑब्जेक्शनबल, काजिंग प्रोटेस्ट, अनएक्सेप्टेबल, अपसेटिंग। पार्ट ऑफ स्पीच इसका भी एडजेक्टिव है। डिफरेंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा, लर्न किया होगा, और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और रिवीजन भी अच्छे कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि रिवीजन फ्रॉम पास्ट पेपर्स इज़ वेरी इसेंशियल फॉर दिस CSS एग्ज़ाम, क्योंकि ये एक मुकाबले का इम्तिहान है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होता है। तो डिफरेंस हम इसी वीडियो के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।